क्लास यूकेजी चैप्टर 1 हिंदी का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। ठीक है, तो ऐसे ये रिकव किया जा रहा है। पिछले साल एलकेजी में भी वर्णमाला हम लोग पढ़ाई किए थे, तो वर्णमाला के बारे में थोड़ा और डिटेल यहाँ पे चर्चा करते हैं। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट। इसमें हम लोग को पढ़ना है स्वर यानी वॉवेल। ये वॉवेल पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे ये समझना है कि जब हम लोग बोलते हैं तो उसको लिखा जाए। जैसे अगर मैं बोला कमल तो लिखा जाता है कमल। ठीक है, अब इसमें ना कोई आकार, हर्षीकार, दीर्घिकार था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और लिखा गया कमल। लेकिन दिक्कत तब होती है जब उसमें हर्षीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार ये सब आता है, तब प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे अगर कहा जाए ईख, अब ईख कहा गया तो ये दिक्कत आती है कि ई तो लिखा गया लेकिन ई में और खा, अब कौन वाला ई लिखे, अब ये ई लिखे कि ये ई लिखे, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पता नहीं चल रहा है ईख में कौन सा ई लिखा जाए। इसके लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर जहां हम लोग अगर देखेंगे आकार, दीर्घिकार यानी दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होंगे, एक ह्रस्व स्वर होगा और एक दीर्घ स्वर। अब ये जानना नहीं कि ह्रस्व स्वर क्या है और दीर्घ स्वर क्या है, बस इतना समझ लीजिए कि जब स्टार्टिंग वाला रहेगा, एक एक का अल्टरनेट है। स्टार्टिंग वाला ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। ठीक है, यानी अगर इसको पढ़ा जाए तो कहेंगे ये सिंपल ह्रस्व आ, हर्षी ई, दीर्घी ई, हर्षु उ, दीर्घ उ और री। यहाँ पे जैसे ये री वर्ड यूज होता है कृषि, हम लोग को क्या लिखना है कृषि, तब ऐसे का और ये हो गया क्री। नहीं तो अब कृषि पता नहीं है तो हम लोग कृषि कह दे, मुंह से कह दिया कि कृषि होगा, कृषि लिखो तो की री सी, ऐसे भी कह सकते हैं कि ऋषि। लेकिन देखिए बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए ये गलत होगा और दूसरा ये टर्म सही होगा कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे ये री है। ठीक है ना, री भी दो प्रकार के होता है, लेकिन अभी हम लोग को जानना है री एक प्रकार के, ये ह्रस्व री और एक दीर्घ री भी होती है। लेकिन अभी ये देखिए, ये ए, आए, ओ, औ, अन, आ, यानी ए है तो इसको ह्रस्व कहेंगे, ये दीर्घ हो गया, ये ह्रस्व और ये दीर्घ, ये अनुस्वार और इसे विसर्ग। तो अब इख बोला गया इख, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे कौन इख होगा। तो अगर कोई धीमी आवाज में हो, धीमी आवाज कहने का मतलब एक बार बोला गया और उसको थोड़ा देर तक एक्सटेंड नहीं किया गया, थोड़ा देर तक और नहीं बढ़ाया गया। जैसे कहते हैं ई, तो लगता है जब बोला गया ई तो होगा दीर्घ वाला, ये सब होगा दीर्घ। ठीक है, लेकिन जब बोलेंगे ईख, खाली ई बोल दिए, थोड़ा सा ई खा, तो ये ह्रस्व रहा। लेकिन हम लोग ईख में क्या बोलेंगे, पंसेशन ईख में करेंगे ईख, तब ये ईख होगा। अब यहाँ पे मान लिया जाए इसी के तहत एक तो हम लोग सीख लिए कि एक कैसे समझें कि ह्रस्व हो या दीर्घ होगा, बोलने पर वो निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से बोला जाए। तो ईख को बोलना है तो हम लोग बोलेंगे ईख। ठीक है, दूसरा इस बार सीखना है इमली। ठीक है, तो बोले इमली, ई म, अभी हम लोग यहाँ पे ह्रस्व और दीर्घ का यूज नहीं किए, सिंपल टर्म लिख लिए ई म ला। अब कौन ई, ई में तो दो प्रकार का ई होता है, एक ये सिंपल ई और एक ये ई। यहाँ पे ला भी दो, ली भी दो प्रकार के होता है, एक ये ला
और एक ये ला। तो अब ये चुनना है कि या तो ई लिखाएगा कि ये ई लिखाएगा, ये ला लिखाएगा कि ये ला लिखाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार बोला गया उसको ध्यान से सुनेंगे कि कैसे बोला गया। इमली, देखिए लास्ट में आगे बोला गया ई, तो धीरा ई है, इसको बढ़ाया नहीं गया। इमली ऐसे नहीं कहा गया, सिंपल में कहा गया इमली। तो ई ह्रस्व होगा, यानी कि ये वाला ई सही है। अब ये वाला है यहाँ पे कैसे, इमली, ली कह के थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर वही टाइम लगे तो हम लोग मानेंगे कि दीर्घाई होगा, और जिसको बोलने में टाइम ना लगाएगा, ठीक है, एक्सटेंट यानी कि विस्तारित रूप ना रहेगा, तो हम लोग ह्रस्व लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इमली, ली कह के थोड़ा सा ज़्यादा देर तक वहाँ पे बोला जाता है। तो ये हो गया दीर्घ, ये लिखा गया सही। इसी अर्थ में हम लोगों ने ये सब चीज सीखा, ठीक है। तो ये तो स्वर हो गया। स्वर में एक और चीज है, बात है कि स्वर में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लिखना है हमें का, तो का लिखने के लिए क्या क्या आता है, एक आता है थोड़ा सा मात्रा का, और दूसरा पूरा मात्रा आ, ये दोनों मिला करके का लिखे। क्या लिखे, का। लेकिन सोचिए, आ बोलने में कोई दूसरा भी चीज बुला रहा है क्या। आ जब हम लोग बोलते हैं तो दूसरा कुछ नहीं लिखाता है, सिर्फ क्या बुलाता है, आ। वहां पे न ई लग रहा है न कुछ लग रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ह्रस्व। और जिसमें दूसरे मात्रा की सहायता ली जाए उसको हम लोग कहेंगे दीर्घ। जैसे भा लिख रहे हैं, भा, तो जब भा बोलिए, भा बोलिएगा तो क्या होगा, लगेगा कि भा बोल रहे हैं, अंतिम में लग रहा है आ भी बोल रहे हैं, तो आ की यहाँ पे सहायता ली गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्वर, इसमें किसी भी अक्षर बोल लीजिए, कोई भी अक्षर बोलिए, किसी भी अक्षर में किसी दूसरा अक्षर नहीं आएगा। जैसे आ, कोई अक्षर नहीं आया, आ नहीं आया, ई, सिर्फ लग रहा है ई ही बोला जा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ई, ऊ, ऊ। अब इसको बोलने का तरीका एक बार सीखिए। आ, ये दोनों में तो प्रॉब्लम नहीं है, आ। जैसे हम लोग कहें अनार, तो ये वाला होगा, इसमें कोई सोचना भी नहीं है, अनार। लेकिन आम, इसमें भी कुछ नहीं सोचना है, ये हो गया आम, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो नहीं प्रॉब्लम कर रहा है कि यहाँ पे आम लिखे, आम बोला गया तो इसको कैसे लिखे, ये वाला आ लिखे कि ये वाला आ लिखे। यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, लिख देते हैं आम, ठीक है। तो इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, ई में। तो ई बोलने का तरीका सीखे। इसको ई अगर बोलना है तो बोलेंगे ई, इसको ई बोलना है तो बोलेंगे ई, उ, री, ए, ऐ। अब यहां से आपको एक चीज यहां सीखने को मिल रहा होगा कि इसको बोल के तुरंत रुक जाते हैं ए, लेकिन इसको बोलता है तो ऐ, लग रहा है कि रुकना पड़ रहा है। ओ बोल के रुक गए, ओ होता है ना, ओ। वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा ज्यादा देर तक बोलना है, इसको तुरंत बोल के रुक जाना है। ओ, इसको क्या करना, ओ, अन, आह ही बोले तो क्या टाइम लगा कुछ। तो ये सब पॉइंट में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, ठीक है। फिर से एक बार, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, अन, आह, ठीक है। हाँ, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये नॉर्मल आ समझेंगे। अब काका की भी है तो सब में ऐसे लिख दीजिए, यहाँ का भर दीजिए तो हो जाएगा क, यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो का, इसको ऐसे कर देंगे तो की, इसको कर देंगे का, सब जगह का सिर्फ लिख देना है तो क्या हो जाएगा, काका की का हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे,
ये तो सिंपल हो गई, जैसे का बोलना था का की कु क्री के कै को कौ कन का। ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल हो गया तो इसको हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आकार, हर्षीकार, हर्षी लास्ट में ये वाला ई बोलना है, हर्षीकार। अभी बोले थे ना हरस्व और दीर्घ होगा, एक होगा हरस्व और एक होगा दीर्घ। ठीक है, तो जो एकदम सिंपल बोला जाए वो ह्रस्व, और जो थोड़ा सा देर तक बोला जाए उसको हम लोग दीर्घ कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऊ है तो कहेंगे हर्षु। क्या बोलेंगे? हर्षु। और ये हो जाएगा दीर्घु। ये क्री यानी ई, री है ना, री, तो क्री। सब जगह पे यहाँ पे री टाइप में बोला जाएगा, इस प्रकार री। ठीक है, तो सिंपल, आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, री, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। अब काका की अगर बोलना है इस प्रकार से तो कैसे बोलेंगे? क आकार, क हर्षीकार, क दीर्घीकार, क हर्षुकार, क दीर्घुकार, क्री, क एकार, क ऐकार, क ओकार, क औकार, क अनुस्वार और विसर्ग यानी क विसर्ग। आप ये देखते हो काका की में भी आ ई जैसा ही होता है। खा की में कहेंगे ख आकार, ख हर्षीकार, ख दीर्घीकार, ख हर्षुकार, ख दीर्घुकार, ख्री, ख एकार, ख ऐकार, ख ओकार, ख औकार, ख अनुस्वार, ख विसर्ग। ठीक है, देखिए अब हम लोग को आज सीखना है व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या है, जो पहले हम लोग सीखे थे स्वर यानी अ आ ई, उसकी सहायता ली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले का, ख, ग, घ, अंगा, इसको हम लोग कहते हैं क वर्ग। क्या बोला जाएगा? क वर्ग। क्या बोलेंगे? क वर्ग यानी का के वर्ग वाला। जैसे क्लास को हम लोग बोलते हैं ना वर्ग, कौन कक्षा को कौन वर्ग को हो, तो उसी प्रकार से ये का वर्ग में है। का में कौन कौन है का वर्ग में? तो कहें क, ख, ग, घ और अंगा है। ठीक है, उसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य, इसको क्या नाम देंगे? च वर्ग। क्या नाम दिया जाएगा? च वर्ग। यदि आपसे पूछा जाए च वर्ग में कौन कौन सा लेटर आता है, कौन कौन सा अक्षर आता है, तो कहेंगे च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट वर्ग। ध्यान दीजिए, अब ये तो बोल देते हैं ट, ठ, ड, ढ, ये ना होती है।
ना होता है, लेकिन ना दो प्रकार का होता है। जैसे हम लोग समझते हैं अगला में, त, थ, द, ध, न, इसको बोलेंगे तवर्ग में, तवर्ग। हाँ, तो बात चल रही थी यहाँ पे ना में कि ये दोनों ना है। जैसे हम लोग लिखेंगे वर्ण, वर्ण, तो वर्ण में ये लिखाता है ना, ठीक है। तो कौन ना लिखाएगा ये सोचना है। तो इसको बोलते हैं ट, इसको ना बोल दिए, लेकिन ये है कौन वाला ना, तो ट वर्ग वाला ना है ना। देखिए तो ट वर्ग, ट वर्ग वाला ना है। ये क्या है, ट वर्ग वाला ना, तो बोलेंगे टवर्गी ना। इसको क्या बोलेंगे, टवर्गी ना। क्या बोला जाएगा, टवर्गी ना। और इसको सिंपल ना बोल देंगे। ऐसे इसको दंत ना भी बोला जाता है। कैसे बोलेंगे, दंत ना। लेकिन ये याद रखिए, ट, ठ, ड, ढ, टवर्गी ना। क्या बोलेंगे, टवर्गी ना। फिर से प्रोनाउंसिएशन सुनिए, टवर्गी ना। ठीक है, तो ये ता वर्ग वाला हो गया। प, फ, ब, भ, म, इसको हम लोग कहेंगे पवर्ग। अब य, र, ल, व, तलावी स, मूर्धन स, मूर्धन स, दंत स, ह, संयोगी छ, त्र, ज्ञ। इसके अलावे दो वर्ड और आता है, तीन वर्ड। एक होती है स्रा, एक होता है अड़ा, और एक होता है ढ। ये तीन अक्षर और आते हैं। कहां कहां किसका प्रयोग है ये देखेंगे। इस अड़ा का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे इया का भी प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इस अड़ा अंगा, ये है अंग, इसको क्या बोला जाएगा, अंग। और ये क्या बोलेंगे, अड़ा। जैसे लिखना है पहाड़, लिखेंगे क्या, पहाड़। तो प, हा, अड़ा, नीचे बिंदी देंगे। अगर लिखें प, हा, ये, तो ये गलत है। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, और ये सही। तो ये है पहाड़। ये ढक्कन में यूज आएगा। कहाँ पे, ढक्कन में। ये श्रमिक में यूज आएगा, ठीक है ना। तो श्रमिक, पहाड़, ढक्कन, ठीक है। इन वर्णों, अब क्या करना है, जब पहले हम लोग जो स्वर्ण लिखे थे, स्वर्ण में थोड़ा मात्रा लगाएंगे, क में मात्रा लगाएंगे, तो क, का, की, कु, ये सब बन जाएगा। खा में भी उसी प्रकार से, गा में भी उसी प्रकार से। लेकिन इसको भी बनने में उस स्वर्ण की तो प्रयोग होता ही है, क्योंकि अब चा लिखना है, तो चा, ची। लग रहा है एक जैसा, ऐसा लग रहा है कि काका की बोल रहे हैं, और पहले सिर्फ चा बोल रहे हैं सब में, और बोल रहे हैं काका की। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, चलिए चा, ये चा, अब चा लिखना है। तो चा लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे, चा तो हो गया। चा के लग रहा है कि चा, और लिखना है आ, तब हो जाएगा चा।
ठीक है ना। यानी ये व्यंजन है और ये स्वर को मिला दिए तो फिर से व्यंजन का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो ये चा, फिर उसी प्रकार से हर वक्त एक ई, दीर्घई ई, ठीक है। तो ये लग रहा है चा है, आधा चा, हलंत लगा रहेगा तो उसको हम लोग आधा कहेंगे, ठीक है ना। अब ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो सब में अब चा लिखते हैं। ठीक है, तो ये आधा चा लिख दिए सब में। और अब ये क्या बन गया, ये हर्षई पढ़े थे ना, ये आ था, ठीक है। और यहां हाफ आधा च, तो ये मिला के हो गया च, ठीक है। अब ये हर्षई ई है तो ये हो जाएगा हर्षी था, इसके वजह से ची, ठीक है ना। फिर ये दीर्घई ची, ये क्या कहेंगे, हर्षो च यानी चू, चू। ये है च्री, री था ना, ये री होने के वजह से ये क्या हो गया, च्री। ये चे, चाय, चो, चौ। दो और छूट गया, आधा च प्लस अन, तो मिलेगा तो क्या बनेगा, चन। आधा च प्लस आह, तो हो जाएगा च। इस प्रकार से हम लोग काका की खाखा की जो भी लिखना हो वो सब लिखा जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही।